Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine with good health. In today's lecture we will start exercise 8.6, that is one on page 142, and that is from book 7. Clear? In the previous lectures we have done factorization with the help of identity number 2, identity number 3 and identity number 4. Clear? आइडेंटिटी नंबर 2, 3 और 4 के हेल्प से हमने फैक्टराइजेशन की थी. क्लियर? अब इन आइडेंटिटीज़ के हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो है x² + 4x + 4, वी हैव ऑलरेडी डन इट, बट अब हम इस वीडियो लेक्चर में ये दोबारा से मैं आपको समझाऊंगी कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b². इन ये फैक्टराइजेशन जो है इनके हेल्प से कैसे होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² + 4x + 4. इनकी मैंने आपको पहचान कुछ ये बताई थी कि आपके पास देयर मस्ट बी 3 टर्म्स इन द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² + 4x + 4. क्या है? देयर मस्ट बी 3 टर्म्स इन द क्वेश्चन. There must be 3 terms in the question. In these 3 terms, first and last term must be perfect square. जब यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हो जिसमें से फर्स्ट और लास्ट टर्म मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर हो, और अगर आइडेंटिटी नंबर 2 के हेल्प से फैक्टराइजेशन होती है, देन देयर मस्ट बी द साइन ऑफ एडिशन विद ऑल द टर्म्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड इट्स परफेक्ट स्क्वायर्स. मीन्स x² + 4x + 4 जो है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर द परफेक्ट स्क्वायर. कैसे? x² का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है x. क्लियर? प्लस 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का. मीन्स जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यू गॉट 4. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर द परफेक्ट स्क्वायर. अब क्या करना है, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म. 2 × मीन्स मल्टीप्लीकेशन. 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म. यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा. तो देखिए x² का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो x है. 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. जब आप परफेक्ट स्क्वायर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिडिल टर्म मिलती है. देखिए 2 2s are 4, और 4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x आता है. इसी तरह से जब आप x पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो x² आता है, और जब आप 2 पे स्क्वायर अप्लाई करें यू गॉट 4. ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 2. आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है? a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर. दैट इज़ आइडेंटिटी नंबर 2. आप a + b होल स्क्वायर इस साइड पे भी लिख सकती हैं, और ये यहाँ पे जिस तरह लिखा है इस तरह भी लिख सकती हैं. तो अगर आप देखें तो इस स्टेप में देखिए a² यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, हेयर इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम लिखेंगे हेयर a इज़ इक्वल टू x और b आपके पास है 2 के इक्वल. हमने इसको इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a² + 2 × a × b + b². यहाँ पे हम हेयर a इज़ इक्वल टू x एंड b इज़ इक्वल टू 2. ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपके पास ऊपर प्रेजेंट है, बट वी डोंट हैव दिस फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी. तो हमने यहाँ पे लिखा है हेयर a इज़ इक्वल टू x और b इज़ इक्वल टू 2. तो यहाँ पे इस फॉर्म में हम जब a + b के फॉर्म में लिखेंगे, सो a की वैल्यू क्या है x प्लस b की वैल्यू क्या है 2, और दोनों साइड से ब्रैकेट में इनक्लोज करके होल में पावर 2 करें. a + b होल स्क्वायर. तो हेयर a इज़ इक्वल टू x एंड b इज़ इक्वल टू 2. सो
x प्लस 2 होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का पावर 2 होने का क्या मतलब है, किसी भी एक्सप्रेशन का पावर 2 होने का मतलब ये है कि आप उस एक्सप्रेशन को उनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। x प्लस 2 होल स्क्वायर का मतलब ये है कि x प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई करें x प्लस 2 के साथ। क्लियर है? सो दिस इज फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 2। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास इसी क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी नंबर 3 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 2 आपके पास, यू नो वेरी वेल, आप आइडेंटिटी नंबर 3 a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी है, वहाँ पे आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, उसमें भी आपके पास ये होना चाहिए कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर एंड हेयर मस्ट बी द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन विद द मिडल टर्म। बाकी मेथड और स्टेप्स उन्हीं आइडेंटिटी नंबर 2 की तरह हैं। ठीक है, तो x आप पावर में 2 करें माइनस और 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। यहाँ पे प्लस, इधर प्लस है तो इधर भी आप प्लस पुट कर लें और फिर आप 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो देखिए 2 2s are 4x। इसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 3। क्या है आपके पास आइडेंटिटी नंबर 3? ये सारे स्टेप्स आप इसमें भी करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 3 आपके पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल है a माइनस b होल स्क्वायर के। अगेन वी हैव दिस फॉर्म इन दिस स्टेप बट वी डोंट हैव दिस फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस। हेयर a is equal to x and b is equal to 2. So a minus b की जगह क्या हो जाएगा? x minus 2 होल स्क्वायर। x minus 2 होल स्क्वायर का क्या मतलब है? x minus 2 को आप मल्टीप्लाई करें x minus 2 के साथ। ठीक है, सो दिस वॉज फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 2 एंड आइडेंटिटी नंबर 3। अब क्या है? आइडेंटिटी नंबर 4 जो है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसके आपके ये मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके हेल्प से क्वेश्चन कैसे होते हैं? सो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास देयर मस्ट बी 2 टर्म्स इन द क्वेश्चन, दीज 2 टर्म्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर एंड हियर मस्ट बी द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 टर्म्स। दीज 2 टर्म्स मस्ट बी 2 टर्म्स होने चाहिए और दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो और इन टर्म्स के बीच में माइनस साइन हो। देन यू कैन यूज़ आइडेंटिटी नंबर 4। क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आप इसके परफेक्ट स्क्वायर, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है एंड x इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर x है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए तो a हियर हम लिख रहे हियर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू x। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है ये a और b की वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे आप 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a की वैल्यू क्या है? 4 प्लस x, b की वैल्यू x है, a माइनस b 4 माइनस x। दिस इज फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4। थैंक यू गर्ल्स।